Hi, this is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 14 of exercise 5.2, page number 106 from NCERT. The question is, how many multiples of 4 lie between 10 and 250? 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स हैं जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में आते हैं? अब जब मल्टीपल्स की बात हो रही है, मल्टीपल्स मीन जैसे 4 का टेबल आपका चल रहा है, तो 10 से 250 के बीच में कितने ऐसे नंबर्स आ जाते हैं? So if you've seen the last video जहां हमने 7 का किया था, तो हम किस तरह सोचते हैं? हमें सीरीज ऐसी बनानी है जो कि इसी में लाई करती है. That means 10 से 250. 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर आता है 4 के टेबल में जो उससे डिविजिबल है? So 4 के टेबल में जो नंबर आ रहा है 10 के बाद वो कौन सा है? पहला नंबर आता है 12, जो सीधा 10 के बाद आ रहा है. बिटवीन बोला है तो इनको इंक्लूड नहीं कर सकते. So 12, उसके बाद नंबर आता है 16, then 20. 4 का टेबल चल रहा है. डॉट 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 लास्ट 250 दिया हुआ है. 250 को इंक्लूड नहीं करना, आपको उल्टा चलना है. 250 से पहले आया 249, पर क्या वो 4 के मल्टीपल है? क्या वो 4 से डिविजिबल है? नहीं. देन आता है उसके पहले 248. 248 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल है, दैट मींस 4 के टेबल में आता है. सो हमारी लास्ट टर्म आ गई हमारे पास 248. सो इस तरह से पहले आपको अपनी एपी सीरीज बनानी होती है. सो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई यहाँ से 12. कॉमन डिफरेंस 4 का है, बट अगर हम लिख के करके दिखाएं तो a2 माइनस a1, मतलब a2 है 16 माइनस a1 है 12, तो ये आ गया आपके पास 4. यहां से हमने निकाला कॉमन डिफरेंस. अब ये हमारी लास्ट टर्म है, तो an हमारे पास है 248, ये आपकी लास्ट टर्म है an. नंबर ऑफ टर्म्स उसने पूछी है, हाउ मेनी मल्टीपल्स, कितने आएंगे, तो हमें n फाइंड करना है. सो फॉर्मूला पुट करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. an की वैल्यू हमारे पास है 248. फर्स्ट टर्म हमारे पास है 12 प्लस n माइनस 1. कॉमन डिफरेंस हमारे पास है यहाँ पे 4. सो 248, ये 12 इधर आएगा तो यहाँ पर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4. So 248 minus 12 is 236 is equal to n minus 1 into 4. अभी 4 नीचे आएगा तो ये बना 236 by 4 is equal to n minus 1. So इस वैल्यू को हम कट करते हैं तो ये बना 4 5 are 20, 4 9 are 36. So 59 इक्वल आ गया हमारे पास n minus 1 के. 1 को इधर लेके आएंगे तो ये बना 59 plus 1 is equal to n. So n की वैल्यू यहाँ से आ गई 60. That means 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. 60 multiples of 4 lie between 10 and 250. So सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपना डेटा, अपना जितना भी आपको सब कुछ गिवन है वो लिखिए. जो नहीं गिवन है, जो मांगा गया है उसको लिखिए. अपनी एपी सीरीज बनाइए और उसके जस्ट आपको फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. तो देखा जाए बेसिकली इस चैप्टर में आपके जितने क्वेश्चंस हैं, सिर्फ क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन अगर आपको समझ में आ जाती है तो उसके बाद क्वेश्चन करना इज वेरी सिंपल. सिर्फ आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है. सो दिस वाज 14th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 फ्रॉम एनसीईआरटी. इस टाइप के क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए और अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज हमें बताइए. एंड वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.